प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज दुनिया में क्या हो रहा है आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। जी हाँ, इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध हो रहा है जिसके कारण से काफी नुकसान हुआ है, काफी मानव जाति को नुकसान हुआ है और कई लोग मर भी गए हैं और ये युद्ध अभी भी जारी है। अभी अभी खबर ये आ रही है कि इजराइल की ओर से हमला किया गया एक चर्च के ऊपर, जहाँ इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल की तरफ से एक हमला किया गया और ये जो हमला था वो चर्च के ऊपर था और वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये गलती से हो गया। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति से बात किया है और कहा है कि ये जो हमला है, हमारा जो हमला चर्च के ऊपर नहीं था, लेकिन गलती से एक जो टैंक था या टैंक का जो भी रॉकेट था वो जाकर चर्च के ऊपर गिरा, जिसके कारण से नुकसान हुआ है। गाजा में चर्च में इजरायली सेना ने हमला कर दिया है। जी हाँ, जिसके कारण 3 लोग, उसमें पास्टर भी शामिल हैं, पास्टर घायल हो गए हैं, उनको चोट लगा है। इस प्रकार से ये जो खबर है इजराइल से आ रही है। इजराइल और गाजा के बीच में, हमास के बीच में काफी दिनों से युद्ध हो रहा है और ये युद्ध है अभी भी जारी है और इजराइल कार्रवाई कर रहा है और गाजा में बम विस्फोट कर रहा है और हमले कर रहा है, जिसके कारण से कई लोगों की मृत्यु हो रहा है। और गुरुवार को इजराइल की ओर से ये हमला किया गया, चर्च के ऊपर हमला किया गया, जिसके कारण से कई नेताओं ने निंदा किया है कि ये किस प्रकार से हो सकता है, ये बहुत गलत किया इजराइल ने, एक चर्च के ऊपर हमला कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत बहुत निकट है, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, इस दुनिया का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। विश्वास में मजबूत रहें और प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही बचाने वाला है। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि तमाम प्रकार, चारों तरफ लड़ाई झगड़े, युद्ध, महामारियां और बाढ़ें हैं, जल के द्वारा मर रहे हैं और युद्ध के द्वारा मर रहे हैं और आग के द्वारा मर रहे। इस प्रकार की घटनाएं हम देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस चर्च में काफी शरणार्थी लोग थे। जी हाँ, कई लोग वहां पर छुपा हुआ था, इसलिए हो सकता है ये हमला इसलिए किया हो। वहां पर कई मुस्लिम लोग उस चर्च में शरण लिया हुआ था, ये खबर वहां पर आ रही है और वहां के प्रधानमंत्री का बयान आया है, इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आया है, बेंजामिन का बयान आया है। कहते गाजा के लिए होली फैमिली कैथोलिक चर्च पर गलती से हमला हुआ है, मुझे उसका बहुत ज्यादा अफसोस है। निर्दोषों की जान जाना बहुत ही बुरा है। इस प्रकार से इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट करके कहा है। यह हमला गुरुवार के समय हुआ है, गाजा के फैमिली कैथोलिक चर्च के ऊपर हुआ है। इजरायली टैंक से हमला हुआ है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस चर्च में सैकड़ों विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे लेकर फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा है कि यह हमला गलती से हुआ है, जिससे एक गोला चर्च पर जा गिरा, जिसके कारण से जो चर्च था वो नष्ट हो गया, कुछ चर्च को नुकसान हुआ है। इजरायली सेना का भी कहना है कि ये जो हमला है या ये जो गोला है वो गलती से उसका टुकड़ा गलती से चर्च के ऊपर गिर गया है। प्रधानमंत्री का कहना है और इजरायली सेना का कहना है। इजरायली सेना का दावा है उसने नागरिकों को और धार्मिक स्थलों को नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए, यह हमला गलती से हो गया। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हमले स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस प्रकार से हमला करना बंद करना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा इटली की प्रधानमंत्री ने किया है। लैटिन पैट्रियार्केट ऑफ जेरूशलेम एक चर्च का ग्रुप है, उसने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। इजराइल की ओर से बोला जा रहा है कि यह गलती से हमला हुआ है, जबकि चर्च का ग्रुप कह रहा है कि यह जानबूझकर हमला किया गया है। पोप लियो ने शोक जताया है। जी हाँ, ये जो खबर है पोप लियो तक पहुंच गई है और वेटिकन ने इस फैसले को सैन्य हमला बताते हुए पोप लियो की ओर से शोक व्यक्त किया गया है।